लोकसभा चुनाव के नतीजों की तारीख नजदीक आ गई है। ऐसे में अब दोनों ही पार्टियों के नेताओं के अंदर अपनी अपनी जीत के दावे हैं, तो वहीं पब्लिक ने जिन लोगों को वोट दिया है उनसे जो क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी उम्मीदें हैं। आगामी यानी कि 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आने वाले, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है। आज बात करेंगे जालोर सिरोही संसदीय सीट की। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो वहीं किसान वर्ग से आने वाले लुम्बा राम चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवजी पटेल का टिकट काट करके लुम्बा राम चौधरी को मैदान में उतारा था। ऐसे में बीजेपी व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी जीत की उम्मीदें हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ पर देवजी पटेल व कांग्रेस के वर्तमान विधायक रतन देवासी के बीच में चुनाव लड़ा गया, जिसमें देवजी पटेल 2,62,000 के तकरीबन मतदान से उन्होंने जीत दर्ज की थी। देवजी पटेल को लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा। उसके बाद इस बार चुनाव के समय है उनका टिकट काट करके उन्हें पहले विधानसभा चुनाव के अंदर सांचौर सीट से मैदान में उतारा, लेकिन वो हार गए। उनकी जमानत तक जब्त हो गई। उसके बाद लुम्बा राम चौधरी मैदान में। इन्हीं तमाम चीजों से बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही पार्टियों के साथ ही प्रबुद्ध जन लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और किस तरीके की उम्मीदें हैं और क्या उन लोगों की मंशाएं हैं। क्या मानते हैं आप, इस बार के चुनाव का परिणाम क्या रहेगा और आमजन क्या सोचता है? बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। ये जो चुनाव है वो व्यक्ति विशेष नहीं है। इस बार का चुनाव देश को और भगवान राम को देख करके और राष्ट्रवाद के आधार पर दिया गया है। 370 की धारा वो हिंदुस्तान के लोगों के दिल में थी, उसको उन्होंने खत्म किया और राष्ट्र और भगवान राम के नाम पर वोट दिया गया है और सीधा सीधा ये वोट प्रधानमंत्री को देखकर दिया गया है। इसलिए यहाँ की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के एक पक्ष की मानी जाती है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कद्दावर ये नेता थे अशोक जी गहलोत, उनका बेटा था, उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया और इसलिए इस बेटे को यहाँ की जनता ने तय किया, यहाँ का जिला नहीं बनाना, यहाँ के लोगों को परेशान करना, बागोड़ा जो बिल्कुल कहीं कनेक्टिविटी नहीं है उसको सांचौर में डालना, आपके रानीवाड़ा को सांचौर में डाला। इस प्रकार का बहुत उन्होंने काम भी नहीं किया, जनता को परेशान करने वाले कार्य किए, जिस नाते लोगों ने तय किया है कि इस बार वैभव गहलोत नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो एक बहुत ही कार्यकर्ता को जो टिकट मिला था, उस नाते ये भाजपा का बहुत बड़ी लीड लेकर के जीतने वाले कैंडिडेट है। निश्चित तौर से इनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सतीश जी है, आप यूथ को पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्रिकेट एकेडमी से जुड़े हुए हैं, आपका क्या मानना है? क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या है सड़क, पानी, बिजली या खेल प्रतिभाओं के निखार को लेकर। तो ऐसे में क्या यहाँ के जो प्रत्याशी है दोनों, उनको लेकर लोगों की क्या भावना है, यूथ क्या सोचता है, क्योंकि आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी उनसे है? ऐसे में मित्र तो है ही है, परंतु खेल के जिक्र में बिनमाल बहुत पिछड़ा है, जालोर बहुत पिछड़ा हुआ है। मैंने कई बार उनसे बात भी की थी कि बार जालोर में क्रिकेट का डेवलपमेंट होना भी चाहिए, वो हेल्प भी करते रहते थे। अब रहा ये बीजेपी का कांग्रेस का जो मुद्दा तो रुझान क्या होता है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँ। मैं किसान वर्ग से भी आता हूँ। मैं हमारी जो समस्या मेन जो होती है यहाँ की पानी की, जो पानी की समस्या है वो दूर हो जाए तो खास यही कहना है। और कौन सी विकट ऐसी समस्या है जिनको लेकर लोगों की ये उम्मीदें हैं? उन्होंने वोट भी इसी आधार पर दिए थे कि अगर वो नेता जीतता है तो उनके काम होंगे, क्योंकि सांसद देवजी पटेल के खिलाफ भी काफी विरोध था, क्योंकि वो लंबे समय से यहाँ पर थे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर उन लोगों का जो यहाँ पर जो पब्लिक थी उनका विरोध था। ऐसे में लुम्बा राम जी है, तो ऐसे कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं जो अगर ये नेता अगर कोई जीता है तो पब्लिक की सबसे बड़ी उम्मीद ये रहेगी? और वैसे देखा जाए पहले बिरमाल को वो डिस्ट्रिक्ट का था बहुत चला हुआ, यहाँ काफी चल रहा है और बिरमाल की बड़ी नाराज भी चल रही थी यहाँ पे कि बिरमाल को आपने डिस्ट्रिक्ट नहीं बढ़ाया आपने, तो भी नाराजगी है थी। और उसके बाद में छोटे मोटे ऐसे कई काम होते ही है कि भाई हमारे शासन काल में सड़कें नहीं बनी है या हमारे ये लिंक रोड से नहीं जुड़ी हुई है या पुल नहीं बन रहे हैं, ऐसे कई है मुद्दे होते हैं, तो लोग बात थोड़ा विचार भी करते हैं इसमें। निश्चित तौर से यहाँ की जो सड़क, पानी, बिजली के साथ खेल प्रतिभाओं में निखार को लेकर भी उन लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। हमारे साथ शिवनारायण जी है। शिवनारायण जी एडवोकेट है, किस तरीके की यहाँ का माहौल है? 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं? कौन सा नेता इस बार भारी रहेगा? निस्संदेह इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। उसका कारण यह है कि पिछले 15 साल से जो सांसद थे, जिन्होंने, ये सारे लोग बैठे हैं, आप सबसे पूछिए देवजी पटेल का एक भी ऐसा काम हो जो ये बता दे जो मील का पत्थर या विकास के नाम पे ऐसा कोई काम हुआ हो। ये जो अभी कह रहे थे कि आदरणीय मोदी जी ने ये किया, मेरे साथी ने एक कमेंट्स किया था कि धारा 370, आप संविधान उठा करके देख लीजिए, क्लोज हटाया, धारा 370 आज भी बहाल है, कुछ क्लोज हटाए हैं।
और उसकी झूठी वाहवाही लिखे हैं। मोदी जी ने जो ये झूठ का तिलिस्म बनाया ये टूटने जा रहा है, और इस बार ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। जनता ने बिल्कुल पढ़े लिखे और वैभव गहलोत के पक्ष में मतदान किया है। और बाकी रही समस्याएं, अशोक गहलोत के द्वारा ये कह रहे हैं कि अभी कोई काम नहीं हुए। ये जो सड़कें बन रही है ये बजट किसने पारित किया? सारे ट्रांसपोर्टेशन के काम वगैरह, तो हर तरह से कांग्रेस के जो पिछले 5 साल में राजस्थान में सरकार थी उस हिसाब से बहुत सारे काम हुए हैं, और वो जो विकास कार्य है वो चल रहे हैं। सबसे बड़ी चीजें हैं, यहाँ पानी का मुद्दा है, ट्रांसपोर्टेशन की है, आवाजाही है। राजस्थान सरकार में जिसमें कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने रोडवेज बसें शुरू की थी। आज की हालत क्या है? जालोर से सांचौर हेडक्वार्टर तक जाने के लिए मात्र एक बस चलती है, जहाँ 9 बसें चलती थी वहाँ एक बस चल रही है। तो कहाँ गया काम? ये किस आधार पे ये कह रहे हैं? और रही बात दूसरी, जो बीजेपी का कैंडिडेट है, युवाओं को मौका देने की बात कर रहे हैं। एक 70 वर्ष के आदमी को आपने उतार करके, जो इलिटरेट है, बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, उस आदमी को ये सिर्फ वोट लेना, जनता को बेवकूफ बना करके मत वोट लेना का जानते हैं, बाकी कुछ भी कोई विकास कार्य नहीं है। ये थे शिवनारायण जी जिन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है वैभव गहलोत वो जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ भरत सिंह जी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, पहले नगर अध्यक्ष थे। भरत सिंह जी, क्या है माहौल इस बार? परिणामों की तारीख नजदीक आ गई है, कितनी आप निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के लुम्बाराम चौधरी जीतेंगे? माहौल क्या, ये तो तय है कि अब की बार 400 पार होगा और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो सुशासन, जो अमृत काल में जो जिस प्रकार से विरासत, विकास, राष्ट्रवाद और इंटरनेशनल लेवल पे जो काम किया है, भारत की छवि को आगे बढ़ाने का काम किया है, लोगों ने उसमें पूरा विश्वास रखते हुए, आदरणीय श्री मोदी जी पर पूरा फोकस रखते हुए भारी मतदान किया है। और यहाँ की जालोर शुरू की सीट कम से कम 2 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे और आदरणीय मोदी जी वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और भारतीय संस्कृति जिस प्रकार से मोदी जी के इस युग में आगे बढ़ रही है, विरासत बढ़ रही है, आध्यात्म बढ़ रहा है, राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, ये परचम लहराता रहेगा। देवजी पटेल लंबे समय से यह सांसद थे, यहाँ की पब्लिक का यह मानना है कि उन्होंने विकास नहीं करवाया, इसीलिए पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। तो क्या आप इतने निश्चित है कि लुम्बाराम जी भी जीत गए तो क्या देव जी की तरह ही विकास करवाएंगे कि वास्तव में कोई धरातल पर इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, समय काल और परिस्थितियां बदलती रहती है, उस समय उनके हिसाब से जितना कर सके वो किया, अच्छा है, धन्यवाद है। और रही बात अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसान पुत्र और भारतीय जनता पार्टी के नींव के पत्थर जो कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े, बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष रहे और एक प्रधान के रूप में जिन्होंने कार्यकाल करते हुए उस समय की कांग्रेस सरकार के अंदर राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान पर अपनी पंचायत समिति को विकास के मामले में लाया था। और आपको पता हो तो जो उन्नत कृषक के रूप में भी वो विदेश दौरे पर गए थे और उन्नत प्रणाली ला करके अपने प्रधान कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने जल संचय का बहुत ही बेहतरीन कार्य किया था। निसंदेह लुम्बाराम जी बहुत ही हार्ड वर्कर आदमी हैं और जो अब आगे वाली जो अपने जो काम है जैसे माई बजाज परियोजना का है वो पहले से उन्होंने ठान लिया है, उसी मुद्दे को आगे लेके चल रहे हैं और निश्चित रूप से उसको धरातल पर लाएंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। निश्चित तौर से इनके अपने अपने दावे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमेश जी है, रमेश जी से जानेंगे कि रमेश जी यहाँ पर मूल समस्या है पानी की है, सड़क की है। ऐसे में माई बजाज का पानी, नर्मदा का पानी यहाँ पहुंचाना ये लंबे समय से, और आप डॉक्टर है तो हेल्थ सेक्टर में किस तरीके की जो है बदलाव की आवश्यकता है, कौन से वो काम किए जाए ताकि आम जन को सहूलियत मिल पाए? दोनों ही नेता चाहे भले कांग्रेस का जीते या बीजेपी का जीते, मूलभूत समस्या है इस क्षेत्र में। चिकित्सा को ले लो, शिक्षा को ले लो, रोड को ले लो, पानी को ले लो, बिजली को ले लो, और जहाँ तक संभावना युवाओं की, युवा आज अपने आप को एक संकुचित महसूस कर रहा है कि अब जिस शहर में रह रहे हैं, जिस जिले में रह रहे हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं है। जब बाहर जाके देखते हैं, दुनिया के देशों में देखते हैं, भारत देश में देखते हैं, तो कई ऐसे शहर है, ऐसे गांव है जहाँ मूलभूत सुविधा बहुत ज्यादा है, शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके, रोड, पानी। तो मेरा ये मानना है जो भी जीते उनसे गुजारिश रहेगी कि इस क्षेत्र को जो लगभग कई सालों से कटा हुआ है, जिसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो उन सुविधाओं पे ध्यान दें। और मूल सुविधाएं शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो भी सदस्य बने, लोकसभा का बने, विधानसभा का बने, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो जनता चुनेगी वो चुना जाएगा, लेकिन आम जन की समस्याओं पर ध्यान दे और उनका निराकरण करे समय पर। मूलभूत सुविधा पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर से डॉक्टर रमेश जी का ये मानना है कि मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, उन पे ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के हीरालाल जी, हीरालाल जी
क्या इस बार बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा कहीं नुकसान न पड़ जाए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बेटा था वैभव गहलोत और यहाँ के जो स्थानीय है, यहाँ के दावे हैं कि लुम्बाराम जी स्थानीय, क्या इस तरीके का फैक्टर का प्रभाव रहेगा, क्योंकि 4 तारीख नजदीक है और परिणाम आने वाले हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर का प्रत्याशी होके यहाँ से बूटा सिंह जी जीत के गए, इनके भी वो आए थे, बंगारू जी जीत के गए थे। बाहर का कोई नहीं आदमी होना चाहिए बाहर का, लेकिन समझदार है, पढ़ा लिखा है, गहलोत साहब का लड़का है, तो गहलोत साहब ने भी खुद यहाँ के इंटरेस्ट लिया। गहलोत साहब ने काम करवाने के वादे किए, काम भी कसो गहलोत जी ने खूब करवाए थे, इसलिए वैभव गहलोत 100% 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेगा, ये पक्की बात है। कांग्रेस के नेताओं ने कितनी मेहनत की है, क्योंकि आपको पता ही होगा गहलोत साहब के आने से अगली बार चलो हो सकता है कि कई नेताओं ने काम नहीं किया, लेकिन गहलोत साहब खुद यहाँ रहने से कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने काम करने से चूका है। सबने अपनी वाहवाही लूटने के लिए भी किया, लेकिन इससे पार्टी को नफा हुआ और पार्टी 100% जीत रही है। मतलब आप निश्चित है कि वैभव गहलोत जी जीतेगा 100%। ये थे हमारे साथ कांग्रेस व बीजेपी के अलग अलग नेता और साथ ही अन्य प्रबुद्धजन, डॉक्टर्स तो और क्रिकेट एकेडमी से जुड़े हुए लोग भी। उन लोगों की अपनी अपनी राय है, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली और जो नर्मदा का पानी है या माही का पानी है वो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। वो यहाँ के लोगों की यही डिमांड है कि वो मुद्दों पर इम्प्लीमेंट हो और उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इस तरीके की उम्मीदें रख रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से 4 तारीख को परिणामों को लेकर यहाँ के जो लोग हैं दोनों ही पार्टियों के, वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उनके अपने जीत के दावे हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में किस तरीके का परिणाम रहेगा, कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, ये 4 तारीख को देखने को मिलेगा। श्याम बिश्नोई, एनडीटीवी राजस्थान, जालोर।